यूपी में सियासी पारा चरम पर है। अब वोटिंग में महज 8 दिन का वक्त बचा है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रही है। अमेठी में जायजा लिया मेरे सहयोगी अरविंद श्रीवास्तव ने। उनकी ये रिपोर्ट देखी। आज तेज है। अमेठी में मैं हूँ। अमेठी में सपा पार्टी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व मंत्री की पत्नी को टिकट दिया है। यहाँ पर काफी चर्चा का विषय थे गायत्री प्रजापति, और गायत्री प्रजापति आज की तारीख में जेल में है, जो कि जिनके ऊपर रेप का आरोप है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैं जानता हूं कि गायत्री प्रजापति के साथ साथ यहां से अभी बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या होगा चुनावी समीकरण, क्या कहती है अमेठी की जनता, जरा। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद तिवारी। क्या है चुनावी समीकरण? क्या चुनावी समीकरण सपा भाजपा के बीच में कांटे की लड़ाई है। सपा से महाराजी देवी को टिकट प्राप्त हो चुका है। भाजपा के टिकट के लोगों का इंतजार है। काफी विरोध चल रहा है लोगों का। नहीं, विरोध कुछ नहीं है। किसी का कोई विरोध नहीं है। सब जो किए हुए हैं उनको न्यायालय से सजा मिली हुई है। लोगों का क्या विरोध है? किसी का कोई विरोध नहीं है। फिलहाल उनकी पत्नी टिकट पाई है। सपा और भाजपा के बीच में कांटे की लड़ाई है। भाजपा के टिकट का इंतजार है हम लोगों का। भाजपा पार्टी काफी विरोध कर रही है कि उन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया। नहीं, विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्षेत्र की जनता ने पिछली बार फिलहाल जो भी हुआ चुनाव में गायत्री के साथ थी, लेकिन उनके साथ षड्यंत्र करके उनको हराया गया। इस बार खुली जनता ने उनका आह्वान किया है और उनके साथ मंत्री जी के साथ रहेंगी। गायत्री प्रजापति को उनकी पत्नी को न्याय मिलेगा क्या? नहीं, कोई न्याय क्या जो है उन्होंने किया गलत किया है, इसलिए जो है जेल गए हैं। उसमें कौन सा न्याय मिल रहा है? नहीं, अभी देखा जा रहा था कि पोस्टरों पे उनकी पत्नी महाराजी देवी न्याय की गुहार कर रही हैं कि हम विधानसभा चुनाव में आए हैं तो हमको न्याय जनता न्याय करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है गवाह सबूत के आधार पे उनको सजा हुई है। उसमें कौन सी सजा? जो आदमी गलत करेगा वो गलत भरेगा। से भी अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या कहेंगे यहाँ के समय? कांग्रेस में जब तक राहुल जी हैं तब तक मुश्किल है, कोई जीत नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा, राहुल जी ने ऐसा क्यों? जब तक इनका मतलब चेंज नहीं होगा तब तक नहीं, फिर भी कोई ना कोई प्रत्याशी तो आज प्रियंका जी यूपी संभाल रही है, कुछ ना कुछ तो करेंगी। संभाल रही हैं, बोलने का ढंग ही नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, बोलने का ढंग तो ऑलरेडी, जब वो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है पावरफुल होना चाहिए, जो मतलब जमीनी होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि प्रियंका पावरफुल नहीं है? पैरासूट से इनको क्या पता है? पैरासूट से है। आप बताइए भैया, क्या समीकरण रहेगा? अमेठी का पैरासूट से आए हैं गांधी परिवार के। नहीं, गांधी परिवार पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कुछ भी ऐसा जी। लेकिन ये बात तो सही है कि इन 5 सालों में उन्होंने अपने को खोया ही है जी। कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोग उनके लिए खड़े हो सकें इस समय पे। क्या लगता है कि किसको चुना जा सकता है? जैसा कि आपने देखा कि सपा ने सबसे पहले अमेठी में टिकट डिक्लेयर किया, बसपा का कैंडिडेट भी डिक्लेयर। नहीं, सपा में यहाँ कोई दौड़ में ही नहीं था उनके परिवार के आगे, तो इसलिए सपा ने उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। भाजपा में बड़ी मुश्किल है। भाजपा में बड़ा विरोध भी था। जी, विरोध सपा गायत्री प्रसाद प्रजापति पत्नी को लेकर के बड़ा विरोध। नहीं, भाजपा में विरोध का सबसे मेन कारण जो है डेवलपमेंट। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं बहुत, वो 5 साल में चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे डेवलपमेंट रहा हो। डेवलपमेंट में मैं उनको अगर नंबर देना चाहूँगा तो 3 या 4 नंबर, बहुत ज़्यादा सारा नहीं दे सकता। 3 या 4। आप कितने नंबर देंगे? वही स्थिति मेरी भी है जो भाई साहब ने बोला कि डेवलपमेंट पे वही स्थिति है कि कोरोना काल कैसे भी मतलब कोई निदान ही नहीं, उसका कोई निदान नहीं किया उन्होंने, ना कभी उस कार्यकाल में दिखाई पड़े जो करना चाहिए था, उस स्थिति में जो करना चाहिए था। तो लिहाजा जो है एक चीज कहे, संसदीय क्षेत्र स्मृति ईरानी का है, जैसा कि पता चल रहा है, हम लोग भी देखते हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी में काम कर रहे हैं। जी, उन्हीं की विधानसभा है अमेठी जी। आपको क्या लगता है कि काम कर रही हैं, बहुत सारी काम कर रही हैं, कुछ चीज काम दिखाई पड़ रहा है, कुछ आज पेपर दिखाई पड़ रहा है।
बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जाकर देख लीजिए, यही अमेठी से 4 किलोमीटर दूर पे ही गांव है कि आप पहुंच नहीं सकते वहां पर। बरसात के मौसम में उस गांव में आप मात्र सड़क से 50 मीटर दूरी पे है गांव, आप पहुंच नहीं सकते बरसात में। यथास्थिति आप कहीं जाके इन्होंने देखा है? आप उधर रेलवे साइड संगनापुर ब्लॉक में चले जाइए, आप बहुत सारे गाँव ऐसे आप पहुंच नहीं सकते बरसात में। BVIP क्षेत्र रहा है, संसदीय क्षेत्र जी है, भाजपा यहाँ केंद्र में, राज्य में, में है, लेकिन जाके देखिए ना जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत से देखिए ना, जब गढ़ हुआ करता तब राजीव जी, मानिए राजीव जी, और उसके पहले जो है उसके बाद आप राहुल जी से छोड़ दीजिए, राहुल जी से कुछ भी नहीं हुआ। आप यहाँ से आप ये चीज मैं मानूंगा कि हाँ बीजेपी सरकार ने जो है यहाँ का बाईपास किया, कुछ चीज दिया इन्होंने काम, ऐसा नहीं है, काम किया इन्होंने। लेकिन 10 साल में जो इसके पहले जो UPA सरकार थी, माननीय राहुल जी यहाँ से सांसद थे, 10 साल लगातार हम लोगों को जिताया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी कि स्मृति ईरानी हारने के बावजूद भी वो डटी रही है। उसी का नतीजा है, उन्होंने जीता, उसी का नतीजा जीता। ऐसा नहीं, उसी का नतीजा है कि उन्होंने 5 साल हारने के निरंतर बावजूद वो जो है आती रही अपने क्षेत्र में, लगातार क्षेत्र से संपर्क साथ मतलब बनाए रखा। उसी का नतीजा है कि वो फिर से दोबारा सांसद हम लोगों ने चुन को भेजे, और इस उम्मीद से भेजे कि हमारे यहाँ हमारे जो है लोकसभा क्षेत्र में विकास होगा, और उसी उम्मीद से मैंने उनको जिताया था। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ क्या उनकी पत्नी के साथ जनता किस तरीके से सोच रही है? देखिए, जनता क्या सोचती है ये विषय जनता पे छोड़ दिया ज्यादा बेहतर है। मैं तो आपको सिर्फ ये कहूँगा, जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र में भी यूपी में भी, उसका डेवलपमेंट जो है वो श्रेय मैं दूंगा स्मृति ईरानी जी, क्योंकि अमेठी में जो मूलभूत जरूरत सबसे ज्यादा थी, मैं आपको बता दूं, यहीं पे कलवा है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो दिन भर में मेरे हिसाब से 24 घंटे में 70-72 गाड़ियां निकलती थी, मालगाड़ी थी। अगर क्रॉसिंग बंद हो जाती थी तो 1.5 घंटे कितने लोग एक्सपायर हो गए, कितनी तरीके के एक्सीडेंट होते थे, लोग वो क्रॉसिंग बंद रहती थी, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। मैं स्मृति जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन श्रेय मैं यहाँ के एक बहुत अदना आदमी था जो जमीनी स्तर पे था, मैं प्रमोद मिश्रा जी, स्वर्गीय प्रमोद मिश्रा जी को इस ओवरब्रिज के लिए धन्यवाद दूंगा। आज दुनिया में नहीं है, उनको गोली मार दी गई। उस व्यक्ति ने लगातार 15 साल संघर्ष किया है, 15 साल इस ओवरब्रिज के लिए, और उसके बाद उनकी डेथ होती है। उसके बाद स्मृति ईरानी जी इस पुल का निर्माण कराती। तो श्रेय मैं सीधे सीधे इस जनता को जागृत करने के लिए मैं प्रमोद मिश्रा जी को धन्यवाद। भैया, जैसा कहा जाता है कि गरिमा सिंह के पुत्र आनंद विक्रम जी वो भी जनता के बीच में बने रहे हैं, लगातार कुछ लोगों के बीच में बने रहे, जनता के बीच में नहीं बने रहे। मैं बचपन से संघ से हूँ, भाजपा में है, वो कोई झंडा लेके टहलने वाला नहीं था, तब से मैं हूँ। मेरे साथ क्या किया इन लोगों के संगठन वालों से ही पूछ लीजिएगा। मैं स्मृति से बात कर चुका हूँ, इनसे ही बात कर चुका हूँ, न्याय नहीं मिला है मुझे। जातिवाद घोर देख रहा हूँ इस पार्टी में, मैं भी जातिवाद घोर देख रहे हैं, जातिवाद घोर देख रहे हैं। चाचा कह रहे हैं जातिवाद घोर है। जातिवाद पे क्या कहेंगे कि अमेठी का समीकरण क्या है, कौन जीते? तो पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश चल रहा है जातिवाद पर। अगर जातिवाद देखा जाए तो 2-3 पार्टियां तो हैं सिर्फ जाति के ऊपर डिपेंड हैं। जाति अगर हटा दी जाए तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, सबके लिए उसके साथ सब साथ में चलते उसके रहते हैं, हर जातियां रहती हैं, किसी एक जाति के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है कि एक जाति विशेष है इनके पास। और चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, भाजपा भी जो सामान्य वर्ग है वो भाजपा की तरफ रुझान मारता है। विशेष करके अमेठी के ब्राह्मणों ने उनके ऊपर विशेष योगदान दिया है। लेकिन अभी इस पीरियड में ब्राह्मण ही एकदम नेग्लेक्ट किया गया है जो मौजूदा सरकार, चाहे जैसी भी स्थिति रही हो, ब्राह्मण को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। किसी भी पोजीशन में सरकार तो सभी जाति वर्ग के ऊपर चल रही है। जो जातियाँ ज़्यादा
हैं। आपने गांधी परिवार की चर्चा की, अभी आप ही के बीच से भाई साहब कह रहे थे कि गांधी परिवार तो पैराशूट से उतरा हुआ है, उसको राजनीति से क्या मतलब? देखिए, गांधी परिवार पैराशूट से नहीं उतरा है। गांधी परिवार ही एक ऐसा परिवार था जो 70 साल यहाँ शासन भी किया, और विकास की गति अगर देखा जाए तो उन्होंने ही किया। आज 5 दिन में, 5 साल में, 10 साल में कोई एकदम से हिंदुस्तान को बदल नहीं दिया है। ये सारी योजनाएं कांग्रेस की भी थी, उन्होंने अच्छा काम किया था। जो विकास की गति थी, क्योंकि उसके मेन नेता जो थे वो दिवंगत होते गए, कोई नेतृत्व करने वाला ढंग का नेता उसमें नहीं रह गया, उनकी लोगों ने खिल्लियाँ उड़ाई। उस खिल्ली के चलते देश में राजीव गांधी जैसा नेता, इंदिरा गांधी जैसा नेता, जिसने हिंदुस्तान को... आपको क्या उम्मीद लगती है, जिस हिसाब से प्रियंका यूपी में प्रभार संभाली हुई है, यूपी में सक्रिय हैं, क्या अमेठी में उनका कैंडिडेट सामने अगर प्रियंका इसी तरीके से कंटिन्यू लड़ती रही, जनता के बीच में जाती रही, तो आज नहीं कल इनका निश्चित उदय। किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, किसका? बीजेपी से माननीय नेताजी श्री आशीष शुक्ला इस समय नंबर 1 पर हैं, और अगर उनको भाजपा टिकट देती है तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करके वो विधानसभा पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आशीष जी विधानसभा पहुंचेंगे। आप बताइए क्या है चुनावी समीकरण अमेठी का? एक तरफ सपा प्रत्याशी घोषित हो चुका है। देखिए, अभी तक तो सही पूछा जाए तो सपा ने नंबर मार दिया है, क्योंकि उसने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और कहीं ना कहीं जैसे हमारे भाई लोगों ने बताया कि चुनाव सपा बहुत अच्छा लड़ेगी, ये सही है कि चुनाव जो भी लड़ेगा वो सपा से ही लड़ेगा। रही बात गायत्री की न्याय की बात या न्याय की बात, तो इसी तरह के मामले में आपको सब लोगों को जानकारी होगा, चिन्मयानंद के ऊपर 1 लाख की लड़की ने कम से कम 100 वीडियो दिया था, उसके साथ बलात्कार किया, और जिसमें चिन्मयानंद बाइज्जत बरी हो गए। और उसी मामले में जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, वो लड़की और उसकी माँ बार बार लेके एफिडेविट दे के चिल्ला रहे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। आज क्या है गायत्री प्रसाद प्रजापति में कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर? देखिए, गायत्री के मुद्दे जैसे गायत्री जेल में है, गायत्री जेल में उनकी पत्नी चुनाव में, गायत्री ने 5 साल काम किया अमेठी में, गायत्री ने काम किया है, उस काम के बल पे उनको वोट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम आज ये और पार्टियां पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान पे बात करती हैं, छात्रों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आज स्कूल बंद है, दारू के ठेके खुले हुए। बिल्कुल सही बात। आज 100 नंबर गाड़ी सपा की देन है, 100 नंबर 108 एम्बुलेंस, इनके पास ना तो टैल लगाने के पैसे है ना बैटरी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। इलाहाबाद में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, अपराधी की तरह मारे जा रहे हैं। आज सड़कों की खस्ता हाल है, आप चले जाइए, जानवर पूरा खेत को साफ कर दे रहे हैं, स्थिति बहुत ही खराब है। जानवर साफ कर क्या कहेंगे? ये सत्य है कि आज किसानों की फसल जो है, इस छुट्टा मवेशी जो है ये चौपट कर दे रहे हैं। किसान इस कड़ाके की ठंड में रात दिन अपने खेती की रखवाली कर रहा है। और जैसा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, उसी तरीके से 2017 में प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने सभी किसानों को चौकीदार घोषित कर दिया। अमेठी में क्या होगा चुनावी? अमेठी में की बार समाजवादी पार्टी, क्षमा करिएगा, मेरी बात पूरी बात बोलिए बताइए। अमेठी में क्या है? आप हाँ, अमेठी में ये है, अमेठी में जो भी कैंडिडेट अभी तो 2 पार्टियां घोषित किया, सपा और बसपा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। अब ये है कि जो भी लड़ेगा वो चाहे वो सपा हो चाहे बसपा की तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस माने अंगा माने जैसे कुछ, केवल लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी इस समय अभी भैया बोले तो उबाल पर है, नंबर 1 जिसको कहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी
कैंडिडेट पर निर्भर करती है। माननीय शुक्ला जी अगर टिकट पाते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा यहाँ से जीत के जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी समय आने पर ही 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तभी मैं स्पष्ट आपको। चलिए ठीक है। नहीं बोल के साथ तो आइए भैया, लेकिन 5 साल क्षेत्र में जो दिखाई दिए हैं क्या रहेगा नया मतदाता? सरकार से मतलब नहीं है। 5 साल में कौन सा नेता क्षेत्र में दिखा? बेरोजगारी कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 22 लाख आईटी सेक्टर में भर्ती करने के लिए लोगों को, और जो छात्रों की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। 5 साल अखिलेश जी की सरकार थी, कितनी चर्चा करेंगे। 5 साल अखिलेश जी सरकार थी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप बताइए, गरीब और किसानों की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा। 108 नंबर एम्बुलेंस अखिलेश यादव जी ने दिया था। 108 एम्बुलेंस आज जिस गरीब के घर में, चाहे वो गाड़ी हो, 2 चक्का हो या 4 चक्का हो, कोई किसी काम नहीं की, केवल 108 नंबर एम्बुलेंस की थी। और ये किसानों के हत्यारे कभी यूपी पर आज दोबारा नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं फिर से। और अभी के वहां पर जितने छात्र इलाहाबाद में हैं, इलाहाबाद के छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से आताताही की सरकार तमाम ऐसे छात्रों के अधिकारों का हनन करने का काम की है, इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम हम नौजवान करेंगे अगली बार। और कमल नहीं, अपने उत्तर प्रदेश में कमल नहीं कमाल होगा। शिवपाल चाचा आप इनसे तुलना कराइए, एक मुद्दे में जवाब देंगे। आप बताने दीजिए, इनसे बात कराइए मेरी एक मुद्दे पर। आप अपनी बात भाजपा की अभी लिस्ट नहीं आई है, भाजपा की लिस्ट आने वाली है। आज हिंदुस्तान में चाहे जो भी गवर्नमेंट आई हो, उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी गवर्नमेंट आई हो, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि जो अगड़ा को भी मिली हो, पिछड़ा को भी मिली हो, दलित को भी मिली हो, अल्पसंख्यक को मिली भी हो। लॉ और ऑर्डर इस सरकार में जितना अच्छा है शायद किसी सरकार में बताइए। 5 मिनट बच्चे साल भर तैयारी कर रहे हैं, साल भर 1 साल 1.5 साल, क्योंकि हम भी एक गार्जियन, हम भी अपने बच्चों को पीछे तैयारी करवा रहे हैं। परीक्षा कैंसिल हो जाती है लेकिन इलेक्शन नहीं कैंसिल होता है। आज मतलब 6 महीना 8 महीना बच्चों को वहां तक पहुंचाने में गार्जियन की चमड़ी निकल जाती है और बच्चे लास्ट में वहीं रह जाते हैं। 4 साल एक सर आप ये बताइए, अंकल जी ने बोले कि कोई भी गार्जियन है, जब बच्चे सीटेट का पेपर दिए थे, इलाहाबाद सेंटर अपना अमेठी सेंटर दिए थे, उन लोगों को पेपर ना देने की वजह से, ये भाजपा की सरकार वैकेंसी ना देने की वजह से उनको मेरिट भेज दी है। एक गार्जियन अगर 2000 रुपए, जब कोई किसान है जब 2000 रुपए अपने बच्चे को दे रहा है, वो 2000 दे करके बार भेजा, पेपर कैंसिल हो गया पूरा सीटेट का और टेट का। सर उसके बाद बच्चे फिर दोबारा जब पेपर देने गए, फिर भी अभी इनको संशय है कि पता नहीं भर्ती कैंसिल होगा कि वो होगा। ये लोग बताते थे कि सपा सरकार में वैकेंसी सारे पेपर आउट हो जाते। इनकी सरकार में पेपर कहाँ बिका है आप बताइए। और अभी जो कह रहे थे बिल्ला एंड की बात, आप बताइए छात्र हमारी छात्रों को कमरे में घुस करके आज तक पूरे इतिहास में ये सरकार बहुत अच्छी है। हटाओ सरकार, वोट दीजिए, लेकिन अगर आपके गांव में शौचालय बना हो, खड़ा हो, तब रात को जानवर हाथते हैं, मर जा रहे जानवर हाथते कोई व्यवस्था नहीं है। पोर्टल पे सरकार लाओ, गाँव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल ये अमेठी की जनता का सोचना ये है कि यहाँ पर सपा की प्रत्याशी और जीतेंगे। यूपी के अमेठी से आपने ये रिपोर्ट देखी मेरे सहयोगी की, जिसमें उन्होंने बताया कि यूपी में अमेठी की जो जनता है वो क्या सोचती है।